डिजाइनर सूट पहना है और आपने बहुत परफ्यूम भी लगाया है, बड़ा अच्छा, गर्ल्स ने मेकअप किया हुआ है, द मेन हैव शेव्ड एक्सेट्रा, एंड यू आर ऑल रेडी. इमेजिन योरसेल्फ एट योर परफेक्ट. आर यू विद मी ऑन दिस? इमेजिन कर दिया? कर लिया जी. बेस्ट सूट निकाल लिया अपने दिमाग में, आगे विजुअलाइज कर लिया आपने. चलिए आप क्या पहन के निकले हैं, शेव किया है, नहा धो के निकले हैं, डिओड्रेंट लगाया हुआ है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास इमैक्युलेटली रेडी, जैसे आपकी फर्स्ट जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या शादी करने जा रहे हैं. ये बेहतर है काम. नहीं लेट हो गया. दूसरी भी हो सकती है. It's never too late. दूसरी भी हो सकती है. और अब इमेजिन करें कि उस खूबसूरत स्मार्ट कपड़ों के ऊपर आपने दोनों शोल्डर्स पे 2 ट्रैश बैग्स पकड़े हैं, जिसके ऊपर मक्खियां भिन भिन आ रही हैं, कोई केले का छिलका जो है वो निकला हुआ है, कोई ऐश है, कोई कुछ है, and that is also dropping down on your clothes. ये इनविजिबल ट्रैश है जो हम हर जगह लेके जाते हैं, लेकिन हमें उस चीज का एहसास नहीं. फनी थिंग्स है, आपको पता है कि घर में ट्रैश 2 दिन ना खाली हो तो उसकी कितनी स्मेल होती है, राइट? इट स्टार्ट्स स्टिंकिंग अप द प्लेस. बट हमें ये नहीं एहसास होता कि जो ट्रैश हम अपने साथ लेके जा रहे हैं और उसकी जो एक साइकोलॉजिकल स्टिंक है वो हमारी डिसीजन मेकिंग को, हमारी रिलेशनशिप्स को, हमारे दिन को कितना ज्यादा खराब करता है. So we need to become aware that what is the trash we are taking with each other. So for 1 minute, kindly write down that ये 2 trash bags हैं जो मैं अपने finest सूट के ऊपर लेके जा रही हूँ, जो मेरा invisible trash है, वो क्या है? Please write down. I'll give you 1 minute to write it down on your paper. What do you think is the trash is what you are carrying in your mind? Define तो करें पहले. खाली theoretical बातों से क्या फायदा होगा? What is it impactful? Sorry? Expectations or Very good point. Yeah. आप लिखें, write down a few points. Write down a few points, everybody, and then so that we can have a brainstorm on this. Low self-esteem आ जाएगी इसमें. bad emotions. Dissatisfaction आ जाएगी. Bad emotions, absolutely. Toxic emotions. Ego, jealousy. Negativity. Worries. Possessiveness. Fear. मैं बताऊं जी, over the age of 65. Sir, please, मैं भी पहुंचने वाला 5 साल में. The fear of old age illness, especially if you don't have a dedicated support Absolutely. within the family. Very, very good point. Possessiveness. लेकिन अगर कोई उसको फिर अपना ट्रैश ना समझे, तो दूसरी ट्रैश में कर लो. अभी तो हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मोड में है ना, जो समझे ना समझे डिपेंड वो करता है कि हम उसको ट्रैश समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे. बहुत सी बात की है कि वो अवेयरनेस ही नहीं है कि whether we are carrying a trash. If I know कि I'm carrying a trash, so then it will not be that I will start doing something about it. But if I'm not even sure about what's your name? Ikra. Very good, Ikra. Ikra को चॉकलेट मिलती है. इसलिए और चीज़ ये भी है ना कि एक अवेयरनेस है कि आप किसी चीज़ को trash समझ रहे हैं और वो एसेट है. जिसको आप trash समझ रहे हैं वो ऐसे है. मैं भी कॉफी नहीं करता हूँ. One person's trash is another person's treasure. It's not. अगर घर में आपको एंटीक्स का शौक है और अगर मुझे बहुत मॉडर्निस्टिक फर्नीचर या उसका शौक है तो मुझे वो ट्रैश लगेगा, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं लोग अपने घरों में लेके आ जाते हैं, they don't consider trash. Absolutely. Those are antiques. जी? Those are antiques. Yeah, but again वही अपनी परसेप्शन है ना. बात यही है कि हमने अपनी परसेप्शंस को ऑल्टर करना है, क्योंकि क्या ट्रैश है, क्यों ट्रैश है. पहले तो देखिए, मैं स्टार्ट में एक आपसे शेयर करूंगी कि किसी चीज के लिए भी दुनिया में AAA फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए. 3 A's. A. पहला A क्या है आपके ख्याल में? That is also one of those. First A is Aim. awareness. Awareness. पहला A हो गया awareness. दूसरा A क्या है? Action. Acceptance. Accept. और तीसरा फिर एक्शन आएगा.
अगर हमें अवेयरनेस ही नहीं है तो हम आगे कैसे चलेंगे? हम वो ट्रैश ले लेके घूमेंगे। अगर हमें एक्सेप्टेंस नहीं है कि वाकई ये ट्रैश है तो फिर हम एक्शन कैसे ले सकते हैं? सो इट इज अ कांस्टेंट साइकिल दैट यू बिकम अवेयर, यू एक्सेप्ट एंड देन यू मेक एन एक्शन प्लान। बिकॉज हमारा ट्रैश भी हर डेकेड में फर्क होता है ना, लेकिन कुछ ऐसे ट्रैशेस हैं जो हम बचपन से लेके जा रहे हैं। I'll talk to you about that. That हमारी अर्ली चाइल्डहुड जो एरा है, टाइम्स है, वो कितनी देर तक हम उसका ट्रैश कई दफा कैरी करते हैं। So what are those trashes that we are carrying invisibly? Worries. Worries, you said. Society's pressure. Society's cultural trash, absolutely. Negativity, Negativity, blame game. blame game. Deteriorating economic condition. ठीक Okay. हाँ ठीक बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशन कम और मीडिया ज़्यादा इट इज द परसेप्शन व्हिच आर मोर इम्पैक्टफुल ऑन पीपल्स माइंड देन द एक्चुअल इकोनॉमी But when you see a lot of people around you, getting jobless and having to create. Yeah, so this is the reinforcement of the negativity around you. And then the media plays a very good role also. सबसे ज़्यादा दुनिया में चैनल न्यूज़ के पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पे क्या चीज़ देखती है? पॉजिटिव न्यूज़ के नेगेटिव न्यूज़? Negative. Absolutely negative. हाँ, एक बार बल्कि वो आपने भी याद कराया मुझे कि हवारी के अंदर लाइक नो some training about 20 years ago and तो मुझे याद है एक बार मैंने वहाँ पे अखबार मंगवाया था। किसी ने कोई बहस करनी शुरू की थी कि अखबार पढ़नी तो बड़ी ज़रूरी है जी, ये करना पड़ेगा, ऐसा तो मंगवाएं। तो बंदा अखबार लेके आया, आपका बहुत गैलरी का बेल बॉय को अखबार लेके आओ, तो वो लेके हमने रेड मार्कर पकड़ लिया और हमने क्या किया कि एज एन एग्जांपल वी सेड अच्छा लेट्स सर्कल ऑल द नेगेटिव न्यूज़ दैट इज देयर। व्हाट डू यू थिंक वाज द एंड रिजल्ट? A red paper. ये 20 साल पहले था। और ये 20 साल पहले था। और उससे भी ज़्यादा शायद। अब वो रेड पेपर में आपको बताती हूँ क्या है, वो टॉक शोज हैं Yes. और 20 चैनल्स हैं, तो एक पे वो देखेंगे, फिर चीख के वो नेगेटिव न्यूज रीइंफोर्स कर रहे हैं हमारे अंदर, और फिर आप दूसरा चैनल स्विच करेंगे, वही बात कर रहे हैं, शक्लें बदल गई और हैं, स्पीकर्स भी वही हैं, स्पीकर्स ऑलमोस्ट वही होते हैं। जी जी। सो दिस इज द न्यूअर वर्जन। फिर अगर आप ना भी देखें न्यूज, ना भी चैनल देखें, तो जिस सोशल मीडिया पे आप जाएंगे वहाँ द थिंग इज क्यों हमें जरूरी है अवेयरनेस इस चीज की? बिकॉज ये क्लाउड है जो हमारे ऊपर हम कैरी कर रहे हैं हर जगह। We carry this cloud to our personal relationships. We carry this cloud to our colleagues, to our bosses, to our juniors. वो याद है बचपन में हम एक बात करते होते थे कि जी एक कोई साहब था, उसने नौकर को थप्पड़ मारा, नौकर ने जाके घर में बच्चे को मारा, बच्चे ने जाके गधे को मारा, गधे ने वो किक मारी डॉग को, डॉग ने बिल्ली के पीछे भागा, बिल्ली ने जाके चिड़िया पे झपट्टा मारा, एंड दैट वाज परहैप्स द एंड। इसी तरह अंधेरा उजाला था ना, एसपी डांटता है इंस्पेक्टर को, वो सब इंस्पेक्टर को, वो भी जो है स्पाई उसको डांटता है। एक बात याद रखें कि ट्रैश डिस्पोजल पूरी तरह नहीं होता, ट्रैश डिस्प्लेस्ड होता है। मैं अपना ट्रैश जो 2 बैग्स कैरी कर रही हूँ, अब मुझे आई एम गेटिंग टायर्ड, आई कैन नॉट होल्ड अप द ट्रैश एनी मोर, तो मैं क्या करूँगी, वो दूसरे पे अनलोड कर दूँगी। सो ट्रैश डिस्प्लेस्ड होता जाता है, लेकिन हमें ये रियलाइज नहीं होता कि किस तरह से दूसरों को उसका इम्पैक्ट हो रहा होता है। मैच्योरिटी लेवल पे मे बी मेरे पे कोई डिस्प्लेस करेगा तो मेरा और होगा। व्हाई वी नीड अवेयरनेस कि यही जो ट्रैश है इसको डिस्प्लेस करके हम अपने बच्चों तक लेके जा रहे हैं अनकॉन्शियसली, सबलिमिनली, कि हमें भी नहीं पता कि हम ये कर रहे हैं। देखें इजी बात है, जो आपकी फेयर्स एंड इनसिक्योरिटीज है ना, चाहे आप ना भी बच्चों कहे कि बेटा नहीं, अगर मुझे छिपकली से डर लगता है, मेरी बेटी को जरूर छिपकली से डर लगेगा, हालांकि मैं उसके सामने बहुत ज्यादा वो फील हो रही हूँ। हम अपने फेयर्स एंड इनसिक्योरिटीज की ट्रैश जो है हम आगे तक बच्चों तक लेके जाते हैं। आई शेयर्ड वंस बिफोर एंड आई शेयर विद यू कि बच्चों में कोई ट्रैश नहीं होता। अ न्यूली बोर्न चाइल्ड, उसका एक टर्मिनोलॉजी है तबला रसा। तबला रसा मीन्स क्लीन स्लेट। When a child is born, it's a clean slate, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया। इसीलिए जरा बच्चे बड़े होते हैं, हम उनसे कहते हैं ऐसे क्यों बोला आपने, उनको हम गलती से अपना ट्रैश उनके ऊपर डाल रहे हैं। They are innocent souls, but slowly the ink we put on them is part of our own trash as well. So hence we need to be more aware कि ये सब चीजें हैं क्या।
मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी है। मेरा फेवरेट साइकोलॉजिस्ट दुनिया का जो है वो कार्ल जुंग है। अमेजिंग पर्सन। उसकी कहीं से पुरानी एक वीडियो भी निकल आई उसके इंटरव्यू की, डू वॉच इट। उसकी एक किताब थी शैडो ऑफ मैन। शैडो ऑफ मैन में वो बात करता है कि कुछ ऐसी चीजें हमारी शैडो में हैं। इट कुड बी गिल्ट, इट कुड बी सम पास्ट एक्सपीरियंस, इट कुड बी समथिंग आई हैव डन, इट कुड बी माय फियर्स एंड इनसिक्योरिटी। सो वो मेरे लिए इतनी पेनफुल हैं कि मैं उनको फेस नहीं कर सकती, इसलिए वो हमेशा मेरे शैडो में रहेंगे। बट वो ये कहता है कि जब तक ये उन पे आप लाइट नहीं डालेंगे, आगे आपकी प्रोग्रेस नहीं रहेगी। यू फील यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, बट एक्चुअली देयर इज नो प्रोग्रेस हैपनिंग, राइट? मुश्किल ये है कि हम समझते हैं कि हम वी आर लिविंग इन रियलिटी। नो, वी आर लिविंग इन आवर ओन माइंड्स। We are living our life in our minds. मैं आपके बारे में कोई कमेंट करती हूँ, मैंने जैसे हम होता है गॉसिप करने का शौक होता है खवातीन को, नॉट दैट द मेन डोंट गॉसिप, काफी हद तक मेन भी हैं वो गॉसिप करते हैं। तो जो मैं किसी के बारे में बात करती हूँ ना, that reflects more on me than it reflects on the other person. Because मैं अपने फिल्टर, अपनी ग्लासेस के थ्रू हर किसी को जज कर रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो दूसरा इंसान है वो गलत है। मेरी ग्लासेस साफ नहीं है, मेरी ग्लासेस में धब्बे हैं, जिसकी वजह से ये मेरा ट्रैश है, ये मेरा ट्रैश है जिसके थ्रू मैं सबको देख रही हूँ। और वो कहते थे ना कि एक बड़ा खूबसूरत शेर था कि धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। तो वो बात ये है कि इट इज माई एक्चुअली चैलेंजेस, माई इश्यूज, बट आई कैन फील इट। दिमाग में जो सिनेप्सिस चल रहे हैं वो इतने फास्ट हैं कि हम अवेयर भी नहीं हैं कि क्या हमारा ब्रेन जो है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है। सो थैंक यू। वी विल स्टार्ट एट एक्चुअली टॉकिंग कि मुझे ये बताइए कि साइंस क्या है किसी बंदे में जिसमें जो who's carrying a lot of trash। कोई सिम्टम्स बताएंगे आप? क्या सिम्टम्स हैं? It is easy to see in other people what other people are carrying than to see our own self. Is this true or not true? All right. So what can you identify in other people as trash? He's going to be a little jittery. Jittery, nervous, Nervous. sorry, impressed, angered, और सेंसिटिव होते हैं, tense होता है, सेंसिटिव sensitive होता है। Very अपने good। आप को अप्लीकुल समझते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को अप्लीकुल समझते हैं। अप्लीकुल समझ। अच्छा। Stubborn personality. Self-centered. Depression, Self-centered, ego, stress, anxiety, और क्या? Aggressive. Aggressive, sorry, agitated, yeah, Pessimist. irritable, pessimist। जो मुंह से लफ्ज निकलता है वो नेगेटिव ही निकलता है। अगर अभी भी आपको एहसास नहीं हो रहा, कुछ अपने फ्रेंड्स के फेसबुक स्टेटसेस जाके देखें, उनका पता चल जाएगा कितना ट्रैश वो क्या कर रहे हैं। Being paranoid. जी, being paranoid, वेरी गुड, yeah, blaming others. जबरदस्त। इनसिक्योर, कितना इनसिक्योर होगा जो जिसको पता ही नहीं है। मे बी ही कैन इवन फील दैट द ट्रैश इज देयर एंड दैट कॉजेस हिम मोर इनसिक्योरिटी, और उसको कैमोफ्लेज करने के लिए वो ऊपर बहुत से मास्क लगाएगा या एक फसाड बनाएगा। लेकिन किस तरह से वो किसी और को कन्विंस कर सकता है जब वो खुद कन्विंस नहीं है? अगर नहीं एहसास है, मुझे एहसास नहीं है कि मेरे अंदर क्या ट्रैश है, तो शीशे में जाके मैं खड़ी हूँ और जरा देखूं कितना क्या दम है, कितनी देर तक मैं अपनी शक्ल को शीशे में देख सकती हूँ, और देन आई विल रियलाइज। बिकॉज अगर मैं अपने से ही नजरें चुरा रही हूँ तो मैं क्या खाक कॉन्फिडेंस किसी और को दूँ, राइट? व्हाट एल्स गाइस? सही कह रही है। आप इनकार कर ही नहीं सकते, आप इनकार कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं भी ट्रैश हो जाऊंगा। जी बताइए। ड्राइंग रूम बड़ा साफ सुथरा होगा, बिल्कुल। किचन और बाथरूम बहुत गंदा होगा। Beautiful, chocolate लगी जैसा होता I have a question. यस दीना। Sometimes ये होता है कि आप अपनी लाइफ बहुत स्मूथली और मतलब आप चल रहे हैं, यू आर हैप्पी एंड एवरीथिंग, और समटाइम लोग जो है वो आपको मतलब कहेंगे आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है, ये आप ठीक नहीं करें, आप ये करें, आप ये करें, ये करें। तो मतलब if somebody is happy, सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरे लोग उसको पुश करते रहेंगे, नहीं आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो इसका क्या सोल्यूशन है? आप ये मुझे बताएं कि जिसके पहले ही पास इतना ट्रैश है, क्या वो फीडबैक या क्रिटिसिज्म लेगा किसी से? नहीं। Will he be open to feedback? Will he be open?
उसका क्या बिहेवियर होगा? An outside in approach. Reactive. रिएक्टिव, डिफेंसिव। डिफेंसिव। डिफेंसिव, और हमारे कल्चर में ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वैसे भी चलता है। तो जिसके पास पहले ही है वो डिफेंसिव होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि गो एम्प्टी योर कप। ये सुना है आपने कि जी वो ज़ेन मास्टर के पास जाता है तो वो चाय उसमें डाली जाता है एक कप में, तो कहते हैं जी आप क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि इसमें और चाय कैसे आ सकती है जब ये कप खाली ही नहीं है। तो कितनी दफा हम दफ्तर जाते हैं अपना फुल कप लेके, मेरी अगर नसीब से लड़ाई हुई है जो अब नहीं होती बस। डिफेंसिव ना हो गए। 32 साल हो गए अब जितना लड़ना था ना वो खत्म हो गया, अब टॉपिक ही नहीं मिलता लड़ने का। So, कितनी दफा हम अपना कप एम्प्टी करके जाते हैं दफ्तर? We don't. And the same thing, imagine आप लोग इतना हार्ड वर्क करते हो अपने वर्क प्लेसेस पे एक्सेट्रा, और वही फिल्ड कप आप जब घर लेके जाते हो, what is my attitude going to be if I do that? मेरी नेचुरली लड़ाई होगी। मैं बच्चों को कहूंगी तुम पढ़ते नहीं हो, हालांकि प्रॉब्लम कुछ और थी कि मेरी अपनी जो इनसिक्योरिटी थी एट वर्क, उसको कहते हैं एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ये है, it is in relationships the biggest failure in all relationships is actually projection, in my humble opinion. हम सब आगे प्रोजेक्ट करते हैं जो अंदर हमारे फील हो रहा है, और वो दूसरे पे प्रोजेक्ट करते हैं कि वो ऐसा है। Right? So this also comes down from the trash that I'm carrying in my early childhood. और क्या उसके सिम्टम्स होते हैं जी? एक टर्मिनोलॉजी बच्चों को मैंने निकाली थी जो मैं अभी भी यूज करती हूँ, जो कांस्टेंट कंप्लेनर है, उसके कॉइन टर्म की थी वाइनर एंडोक्राइनर, क्योंकि हार्मोन्स भी हमें कंप्लेन करते हैं। तो वो बच्चे कुछ कह रहे होते थे तो आई यूज्ड टू से वाइनर एंडोक्राइनर, मुंह से जब कोई लफ्ज निकलेगा वो कांस्टेंट कंप्लेन कर रहे हैं। देखिए, the sad part is I'm going to share one phrase that I live by. Please listen at your full level of concentration. The people who least deserve to be loved need it the most. The people who least deserve to be loved need it the most. That's what she loves me. इमेजिन करें कोई कंप्लेन कर रहा है तो कहते हैं यार इतना वेट ब्लैंकेट है, ये सारा वक्त कंप्लेन ही करता रहता है। So these people, poor things, they don't know that they are carrying so much trash. फिर लो कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेट कैसे करेंगे? इनसिक्योरिटी मैंने कहा, ब्लेम्स अदर्स है, ईगो। मजे की बात है। What is ego? What is ego? Do not touch. I'm the best. Stay away. I'm the best. ईगो की हम बात करते हैं, अगले में बड़ा नजर आता है कि ईगो प्रॉब्लम है, बट हमें अपनी नहीं नजर आता। I want to ask a simple question. How many people think that they have an ego problem? Raise your hands, please. The ones who did not raise their hands have more of an ego. And actually, everybody who raised the hand knew that this would be the next sentence coming, so they raised their hand. They are smarter, yeah. They're smarter. No, but honestly, it is. I think ego is a defense mechanism. ईगो को डायरेक्टली अटैक करने का फायदा कोई नहीं, इसलिए कि ईगो तो एक फसाड है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो मैं अपने आप को रख रहा हूँ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द इनसिक्योरिटी दैट आई हैव और द इनसिक्योरिटीज दैट आई हैव। Sorry to cut you. That's why I've said do not touch. Okay. Do not touch. Okay, that makes sense also. I've said that. So the ego is a facade on the outside. What we see: arrogance, takabbar, ghurur, ana. These are different words in different languages. एटीट्यूड प्रॉब्लम आती है, हाँ तो वो भी उसमें आ जाएगी बात ये सारी। बट एरोगेंस और ये ईगो के लिए नहीं यार, इन्हें बड़ी ईगो प्रॉब्लम है यार कि यार देख यार बड़ा नाक हो रहा, एज पीपल वुड से, एंड मेरा तो वैसे ही बड़ा नाक है। So but yeah, so ego is a defense mechanism. So if you want to, कहते हैं कि अगर आपने वाकई स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी कुछ करनी है जिंदगी में तो ईगो को मारना जरूरी है। कितने लोगों ने सुना इस बात को? ब्यूटीफुल। नफ्स को मारना जरूरी है, अना को मारना जरूरी है, ठीक है? बुल्ले शाह कभी अपने आप में पढ़े आना। Alright, this is important. But to actually kill to the ego or to becoming aware of the ego is only a facade or a defense mechanism behavior, which is
the tool for the insecurities for me to protect myself. So जो मेरी insecurity है वो उसको protect करने के लिए मैं अपनी ego को वो रखता हूँ. So when we see people with superiority complex, there is no such a thing as superiority. There is only inferiority complex. Yeah. It's a reaction to the inferiority that they project this kind of So superiority. what we show to other people is different from how we see ourselves. True or false? What is the difference between self-image and self-esteem? Self-image और self-esteem में क्या फर्क है? Self-image is for the others, self-esteem is for yourself. Chocolate, very nice. Self-image is for how you see yourself from other people's eyes. मैं तो मेकअप कर लूँ, मैं तो ये कपड़े पहन लूँ, ये कर लूँ, ब्रांड पहन लूँ, ये कर लूँ, ये सारी चीजें एक self-image से ताल्लुक रखती हैं, इन दूसरे से करते हैं. I'll come back. What is self-esteem? How I see myself in the mirror. What is more important? तराजू पकड़ने. The way I look at myself in the mirror or the way I see how other people see me? Self-esteem is more important? Where do we normally focus on? Self-image. इसी वजह से मेरा घर कोई नहीं ऐसा. So what we need to do is we need to learn to look at the mirror without the trash or like taking out the trash. Yes, okay, be yourself, but then again being yourself also first. Because we are carrying a lot of baggage of the past. Baggage of the past was defined by Eckhart Tolle as pain bodies. The study of Scientology, the study of Dianetics, calls it engrams. E-N-G-R-A-M-S. It's a new word. Write it down, please. Research it. Engram. What is an engram? Engram is the past experiences of our life which have caused a lot of pain in my life. So those issues have to be resolved. If those issues remain unresolved, and we just put the dust under the carpet, और हम लोग ignore करते हैं उनको, तो फिर what, of course, what is going to happen is it's going to create a barrier in my life to go further. Give you a personal example. When I was 6 years old, I was sent to a boarding school in the convent in Murray. Presentation convent उसका नाम था. आइए. Welcome जी, welcome. आइए. Have a seat. So I was in a convent, like have a seat. बैठ जाओ. जल्दी से बैठ जाओ मैडम. So I was sent to a boarding school when I was 6-7 years old. Now male-dominating society का product. Like eldest male in five siblings, and I was the eldest male. You know what I mean when I say eldest male syndrome. How many people eldest males over here in the family? So you know exactly what I'm talking about. कि दादी माँ आके प्यार हमको पहले करेगी, रोटी पहले हमको मिलेगी. यहाँ पुत्र आप गए थे की कर रहे हैं, तो फलाना बड़ा. We get pampered over a period of time in our society. So I was also a product of the male-dominating society born in this culture. Back in 1959, January 13th. Tomorrow is my 60th birthday. So what better day to take out the trash than when I'm turning 60. So I used to, when I was sent over there, अब 6 साल के बच्चे को क्या पता चली कहानी के what you are going through and everything. So we go through. So I used to cry under the blanket for the first 6 months, feeling rejected, abandoned, failure, loser. Under the blanket, visualize me 6 years old, crying, हिचकियाँ बनी हुई हैं, आंसू से गरम आंसू टपकते थे रोजाना रात को. मेरा फेवरेट रिचुअल था भाई. जब सबसे फारूक होने के बाद बिस्तर में घुस के मैंने रोना है, बस मुझे उससे थेरेपी मिलती थी. उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर मेरा भाई भी उधर आ गया. हम लोग we learned how to survive and so on so forth. हर डार्क एक्सपीरियंस के साथ कुछ ना कुछ बंदा सीखता भी है. So you must always remember, objectively speaking, in your meditations and in your self-analysis and retrospective analysis, in hindsight analysis, as to what you gained out of a bad experience. If you will not resolve this in your mind, you will not be able to move ahead so fluidly. So which is why it is important to resolve this. So for about 40 years, I used to block this memory from my mind because it gave me pain. So whatever gives you pain, in psychology there is a word called aversion. A-V-E-R-S-I-O-N, aversion. What does it mean? Aversion means
we are avoiding to confront an issue which is important, but is actually controlling the navigation of my behavior today. So my subconscious, हमारी जो behavior आपका behavior है, वो आपकी conscious mind control करती है या subconscious mind control करती है? तो subconscious के अंदर क्या-क्या चीजें पड़ी हुई हैं, उनको तो resolve करना बड़ा जरूरी है ना. अब वो कैसे करें? हम तो अपने साथ टाइम गुजारते ही कोई नहीं है. ना हमारा मी टाइम होता है कोई, ना हम लोग जाके कोई मेडिटेशन सीखते हैं, ना तो कभी योगा किए है, ना कोई कुछ किया है. हम तो बस अन्नी लगी है. परसेप्शंस बिल्ड हुई हुई है. तो बंदा को मोटिवेट फील कर भी रहा है तो अगला बंदा आएगा यार तुम पता नहीं इकोनॉमी में की यार देख नवी गवर्नमेंट आई है, नवा पाकिस्तान कितने यार और पुराना बेहतर सी यार और फलाना और बंदा जितना मर्जी होपफुल हो, कोई ना कोई आपके इंजेक्शन आपको दे देगा, टीका लगा देगा. किसका? अपने ट्रैश का. So ये contagious है ये. These are contagious things. So this is what we have to learn to sort of like bifurcate. So 40 years I used to avoid this memory from my mind. This was an engram. I did not realize it then. But then when I went into meditation, when I went into yoga and everything, it's about 9-10 years ago. When I turned 50, हर decade एक नया होता है. तो आपके लिए भी like you know what 20s was a different, 30s was different, 40s was a different chapter, 50s, 60s is a different chapter altogether. Colonel Sahab, right? Alright, so different chapters of our life. But हर chapter के अंदर कुछ ना कुछ baggages होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो आपने सीखी हैं, कुछ चीजें नहीं सीखी हैं. But उन baggages को resolve करना बड़ा जरूरी है. So then, okay, how did I resolve this baggage? I'm going to close the story and then hand it over to Zofi because like, no, I know that she's giving me looks right now. Stop talking trash. Move on. So then I went into meditation. अब तो काफी advanced techniques आ गई हैं मुझे like meditation की, because I'll make you go through a little bit of guided meditation also towards the end of this program. That you take something of value from here also, like because it's all up here. Everything that happens in your life is all up here. So you have to learn to sort of like cleanse it. You have to learn to manage it. You have to learn to control it. You cannot control the monkey brain that you have. इसलिए मुसल्ले पे खड़े होकर भी ख्यालात हर तरह के आते हैं. तो फायदा क्या मुसल्ले पे खड़े होने का भाई? वो शैतान का काम हो रहा है. Welcome. So learn to train your mind first of all. Also, this is the biggest trash that we are carrying. Anyway, so I went back and I objectively. Now this time I had to detach my emotions from the equation of me being a victim and 6 years of age and crying under the blanket, feeling rejected and abandoned, and being thrown away in the mountains with the nuns and mothers who used to confiscate our spiritual